तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि रूपाहाली और सुनहरी या स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है, वापस पढ़िए एक बार कि रूपाहाली और सुनहरी या स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध हैं। तो वह जिले हैं किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। इन तीनों जिलों में रूपाहाली और सोनारी छपाई जो हैं वह प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। तो वह जिला है कोटा। ठीक है, कोटा जिले की ब्लैक पॉटरी जो है वो फूलदानों, मटकों और प्लेटों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है कि आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। क्या प्रश्न है कि आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। तो आपको याद रखना है ये प्रसिद्ध हस्तशिल्प है चित्तौड़गढ़ जिले का। अगला सवाल है कि जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह द्वारा खालिस्तान से लाई गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि जयपुर में मीनाकारी की कला जो है वो महाराजा मानसिंह द्वारा खालिस्तान से लाई गई। तो कहाँ से लाई गई थी वो आपको बताना है। तो ये लाई गई थी लाहौर से। अगला सवाल है कि चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। तो क्या प्रश्न है कि चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है। तो वह स्थान है नाथद्वारा। अगला सवाल है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है यह संबंध है राजस्थानी ब्लू पोट्री से। अगला सवाल है कि श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि श्रीलाल जोशी का संबंध जो है वो किससे है। तो उनका संबंध है फट से। अगला सवाल है कि उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना खालिस्तान ने की थी। तो मंडल की स्थापना खालिस्तान यानी किसने की थी वो आपको बताना है। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी देवीलाल सामर ने। देवीलाल सामर ने क्या किया? देवीलाल सामर ने उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि मीनाकारी की थेवा कला जो है वो राजस्थान का थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है। तो वह स्थान है प्रतापगढ़। अगला सवाल है और ये 10वां सवाल है कि राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और ये आज की क्लास का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को आपको रट लेना है और कुछ भी करके याद कर लेना है। क्या प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो वह जिला है बाड़मेर, जो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ की गई थी। क्या प्रश्न है कि उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना जो की गई थी वो 1975 में की गई थी और कहाँ पर की गई थी वो आपको बताना है। तो उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी बीकानेर में। अगला सवाल है कि वह कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। क्या प्रश्न है कि वह कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित हैं। तो वह कलाकार कौन सा है? तो वह कलाकार है मुन्नालाल एवं मुकुंद। ये दोनों जो कलाकार हैं ये दोनों कलाकार मथेरन परिवार से संबंधित हैं। अगला सवाल है कि चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किस लिए प्रसिद्ध हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। क्या प्रश्न है कि चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान है जो किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये जो स्थान है ये स्थान प्रसिद्ध है तीर बनाने के लिए। अगला सवाल है कि मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। क्या है
कि मोती भारत जो है वो किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो ये नाम है जालोर जिले का। ठीक है, जालोर जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम क्या है? मोती भारत। अगला सवाल है कि किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? क्या प्रश्न है कि किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय जो है वो केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? तो वह लोक कला कौन सा है? तो वह लोक कला का निर्माण है कावड़। ठीक है, कावड़ लोक कला के निर्माण का जो पुश्तैनी व्यवसाय जो है वो केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? क्या प्रश्न है कि राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो ब्लू पोट्री को जो संरक्षण दिया था वो दिया था जयपुर ने। अगला सवाल है कि राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है मृण्मय मूर्ति कला के लिए। ठीक है, मृण्मय मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है कौन सा गांव? तो मोलेला गांव जो राजसमंद जिले में स्थित है। अगला सवाल है कि पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री जो हैं वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो मांगीलाल मिस्त्री जो हैं ये प्रसिद्ध है कावड़ क्षेत्र में। अगला सवाल है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? क्या प्रश्न है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की जो स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई थी? तो इसकी जो स्थापना करवाई गई थी वह करवाई गई थी सवाई राम सिंह द्वारा। और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। अगला सवाल है और ये 20वां सवाल है कि राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है वो आपको बताना है। तो उस्ता कला जो है वो ऊँट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी है। ठीक है, ऊँट के चमड़े पर सोने की जो मीनाकारी की जाती है वह उस्ता कला कहलाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर है जो ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे सवाल भी एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? तो वह शहर है सवाई माधोपुर जो ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा शहर है जो नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह शहर है टोंक। ठीक है, टोंक शहर वह शहर है जो नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान का राजसोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित हैं? क्या प्रश्न है आपसे बड़ी बार कि राजस्थान का राजसोनी परिवार जो है तो आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है थेवा कला से। ठीक है, थेवा कला से संबंधित है कौन सा परिवार? तो राजसोनी परिवार। और ये ऐसे भी प्रश्न एग्जाम पूछे जा सकते हैं, तो इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा कोड है जो सुमिलित नहीं है? तो वह युग्म बताना है जो सुमिलित नहीं है, हस्तकला और स्थान से मेल नहीं खाता है, वह युग्म बताना है। तो वह युग्म है मामा जी के घोड़े बसंतगढ़। ये जो हस्तकला है और स्थान है ये सही मेल नहीं खाते हैं या सही सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है और ये लास्ट सवाल है कि ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। क्या प्रश्न है कि ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? तो ये किया जाता है उस्ता कला के नाम से। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।